आज हम एक बहुत विख्यात और जाने माने शख्स साथ में बैठे हुए हैं जिनको काफ़ी लोग जानते हैं और उनका नाम हम बताते हैं, जो बेंग के नाम से शाहजहाँपुर में काफ़ी विख्यात हैं। इसके भी पीछे बहुत बड़ी एक कहानी है, वो उनके ही ज़ुबान से सुनेंगे और हम उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। बहुत ही आदर्श और बहुत ही अच्छा व्यक्ति मानते हैं और उन्होंने काफ़ी समाज में काम किया है। और उनके सबसे बड़ी क्वालिटी हमें ये लगती है कि उन्होंने जो अपने गीत लिखे हैं, जिनको हम गांव के गीत कहते हैं और क्या लैंग्वेज बोल सकते हैं, कि जो ग्रामीण क्षेत्र के अपने जो गीत होते हैं उनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया है, लोगों को एक नया पाठ पढ़ाया है। तो उन्होंने अपने पास से ऐसे गीत लिखे हैं, जैसे कि दिस्तापुर के मित्रा साहब हैं, उन्होंने भी काफ़ी नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है, समाज के दलित लोगों को बदलने का काम किया है। ऐसे ही हमारे एक भाई हैं और आज हमारे बीच में हैं और उनसे चाहते हैं कि हम आज उनसे एक गीत सुनना चाहते हैं, आप लोगों को भी सुनाएंगे। तो उनसे परिचय करते हैं। ये हैं श्रद्धेय राजकुमार बेंग जी, जो शाहजहाँपुर में रह रहे हैं और बहुत खुश मिजाज में हैं और इन्होंने कई देशों का भ्रमण किया है और हमें भी काफ़ी इस चीज़ से नॉलेज होता है। इन्होंने मुझे बताया कि विदेश में कि इंडिया के तरफ यानी भारत की तरफ लोग पैर करके नहीं सोते हैं। तो मैंने बात जब की, सुबह उठते हैं दंडवत करते हैं। अच्छा, तो हमने ये बात सुनी तो इससे ये सिद्ध होता है कि वास्तव में तथागत बुद्ध को विदेश में कितना लोग मानते हैं, कितना सम्मान देते हैं। तो जब उन्होंने कई देश की यात्रा की है, बराबर जाते रहते हैं और उनका जीवन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो भी है अपने छोटे पद पे या कैसे भी है, लेकिन ज्ञान की जिज्ञासा में बराबर लगे रहते हैं। और जिस तरीके से तथागत बुद्ध या ओशो जैसे व्यक्ति या महापुरुष अपना जीवन व्यतीत किया है, इसी तरीके से वो भी स्वतंत्र है, उनको कोई टेंशन नहीं लगती है और सबका सम्मान करते हैं। और उनके मुझे गीत बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जब बचपन में ही था, हॉस्टल में रहता था, तो मुझे गीत सुनाया करते थे। तो मुझे आज भी एक गीत याद है कि सिगरेट जैसे पैर जने उसके क्या बताया करते थे, तो वो स्वयं लिखा करते थे। और वही गीत आज उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वो गीत मुझे आज फिर से सुनाएं, ताकि मुझे जो उस समय का जीवन याद आया जब मैं BA में पढ़ रहा था, कि चाय जैसे भर भर प्याला पीते हैं, वो गीत आज मैं सुनना चाहता कि अगर जय भीम नमो बुद्धाय। भाई साहब, जय भीम नमो बुद्धाय। क्या आपको आज वो गीत याद है? जब मैं BA में पढ़ रहा था तो आपने मुझे एक गीत सुनाया था कि चाय पीते भर भर प्याला और सिगरेट जैसी टांगे हैं, जिन्हें क्या सुनाया था मुझे, तो वो गीत आज याद है? नहीं भूल गए हैं आप? बहुत पुराना गीत हो गया आपका। 30 साल पुरानी बात है। हाँ, बहुत भी 30 साल पुरानी बात। ध्यान नहीं है, नहीं ध्यान रह गया। यहाँ बैठे काफी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। हाँ। चर्चा चली है गीत की। तो मैंने अपने जो गीत लिखा है वो जीवन पे लिखा था। अच्छा, कि हमने क्या क्या किया, तो पूछे थे तो बता देता था। तो वो क्या गीत है? हारे कहूँ था कुछ से अपनी मैं कहता हूँ डरते डरते, अरे मेरा आधा जीवन बीत गया बाबा का प्रचार करते करते। अरे मेरे आधा जीवन बीत गया बसपा का प्रचार करते करते। क्या है? अरे रोज सवेरे उठ करके प्रचार करने को जाता हूँ, और हो न जाए कहीं अंधेरा रूखी सूखी खाता हूँ, और वहाँ भी रूखी सूखी खाकर थकित हृदय सो जाता हूँ। अच्छा। अरे सुध न रहे बदन अपने की खटिया पर पढ़ते पढ़ते मेरा आधा जीवन बीत गया बाबा का प्रचार करते करते। अरे बीबी है मेरी समझदार, चाहे मिले न उसको रोटी है,
हरदम चिंता में वो रहती, इसलिए न चढ़ती बोटी है। नौकरी नहीं मैंने कीनी, नौकरी नहीं मैंने कीनी, तकदीर हमारी खोटी है। और बाबा साहब के पर चिन्हों, बाबा साहब के पर चिन्हों पर भी मैंने एक मतलब एक प्रण कर लिया, प्रतिज्ञा कर लिया। अच्छा अच्छा। हाँ। और शुद्ध न रहे बदन अपने की खटिया पर पलते पलते मेरा सारा जीवन बीत गया बाबा पुकार करते करते, मेरा सारा जीवन बीत गया बाबा। हाँ तो बहुत गीत ऐसा ये हमें बड़ा हमारा हृदय स्पर्शी गीत था, मैंने लिखा था। तो वाकई बड़ा दर्द होता है ये गीत को। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रोफेसर साहब। ये सिर्फ आपने अपना स्वयं लिखा? हाँ स्वयं का लिखा। अरे वाह, बहुत बड़ी तारीफ स्वयं का और गीत लिखा मैंने स्वयं। अच्छा। हम बहुत धन्यवाद आपके लिए। बोलो। हम स्वयं के लिखे ही गीत गाते थे। अच्छा अच्छा। और मेरा रिकॉर्ड रहा, मैं 5-6 घंटा बगैर डायरी बगैर किताब के बोलता था। नहीं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि अन्य की तुलना में आपका जीवन बहुत ही बेहतर है, बहुत ही सकून में चलो है। जो भी है आपका, हाँ, आपकी और समझ आपने है, बहुत सामाजिक कार्य किया है। आपकी और- समझ है, आप समझ सकते हैं। और जो भी है आपको सम्मान मिलता है, एक लोग गीत और सम्मान हमने करते लिखा हैं। था। अच्छा। ऐसा होता था जब प्रचार करते थे हम, पहले मंच पे बैठे होते थे, तो उस समय मोबाइल और ये सुविधा थी नहीं, तो लोग चारों तरफ से आगे घेर लेते थे। लोग पूछते थे भैया कहाँ ग्राम वाले, क्या पता है, तुमसे कैसे संपर्क हुई, कहाँ पहुँची। तो हमने गीत लिखा था एक कि अपना पूरा परिचय लिखा था। अच्छा। सुना तो हम उनसे मंच पे जब बैठते थे तो लोगों से माइक से कह देते थे भैया हमारा पता नोट कर लेना, हमारा पता नोट कर लेना, बाद में मत पूछना कि कहाँ रहने वाले कौन हो। तो हम गीत के माध्यम से बता देते। तो गीत क्या है? देहाती बिल्कुल। अरे हमरा हैया कहाँ के, हम बसैया कहाँ के, परिचय सुन ले मेरे भैया हमरा हैया कहाँ के, परिचय सुन ले मेरे भैया हमरा हैया कहाँ के। अरे ग्राम हमारो भरसंडा है डाकाना कनपारा। हाँ, बहुत बढ़िया। अरे थाना यार तहसील पुबाया, सहजानपुर जिला हमारा, जिसके दोनों ओर धारा हमरा हैया कहाँ के, परिचय सुन ले मेरे भैया हमरा हैया कहाँ के। और क्या है आगे? हमसे छोटी दुई बहना है, ईश्वरवती और मीना। ईश्वरवती एक बहन का नाम है, एक मीना। अच्छा। हमसे छोटी 2 बहना है, ईश्वरवती और मीना। अरे सबसे छोटो एक भैया नरसिंह नाम परवीना, जो तब पढ़न। अरे बहुत बढ़िया लिखा आपने। सबसे छोटो एक भैया नरसिंह नाम परवीना, जो तब पढ़न जाती रोजीना हमरा हैया कहाँ के। बहुत बढ़िया भाई, परिचय बहुत सुन ले बढ़िया, बहुत मेरे बढ़िया। भैया हमरा हैया कहाँ। सब कुछ लिखा था। जल्लाबाद नंसार हमारी तीन मेरे भैया, अच्छा। जल्लाबाद नंसार हमारी तीन मेरे भैया। अरे वाह। इसके अटल और बी के निराला, एपीएस मत वाला, जो है ढोला बहुत गवैया। अरे वाह, हमरा ढोला हैया बहुत गवैया। कहाँ के, परिचय सुन ले मेरे भैया हमरा हैया कहाँ के। हाँ दुल्हापुर ससुरारी हमारी, सुन लो मेरे भैया। दुल्हापुर ससुरारी हमारी, सीधी बड़ी लुगैया। और तैसे छोटे 2 भैया, एक बहनी एक भैया, एक बहनी एक भैया। दुल्हापुर ससुरारी हमारी, सीधी बड़ी लुगैया। अरे तिससे छोटे 2 भैया, एक बहनी एक भैया हमरा हैया कहाँ के, परिचय सुन ले मेरे भैया। ये हमने अपनी अंतरात्मा से। चलो, बहुत बढ़िया गाया आपने। आपको एक बात क्वेश्चन कर रहे हैं, चलो और मन है आपको सुनाने का, सुना लीजिए भैया। अब सुनाइए, फिर सुनाइए। सुनाने को तो बहुत बहुत लंबा है सर। अच्छा, ये प्रेरणा जो अभी आपने अपने मामा के बारे में जिक्र किया, बहुत बड़े ढोला के गवैया, सुनो तो बहुत बड़े ढोला के गवैया आपने अपने मामा के लिए जिक्र किया, जैसा हम समझे। क्या मैं सही समझा ये बात? हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद हमें, जब आपके मामा इतने बड़े ढोलक गवैया थे और मामा की बहन अभिमा थी,
आपके पिता भी थे, तो हमें आप देखते हैं आप बहुत अच्छे बौद्धिस्ट दिखाई देते हैं, बहुत बड़े अम्बेडकरवादी दिखाई देते हैं। ये कहाँ से प्रेरणा आपको मिली? ये हमारे मामा थे। मामा ढोलक गवैया थे? अंदर कोई बात नहीं, ढोला बाबा साहब गाते थे। अच्छा, ये बात है। ढोला वो आला उधर लग रहे गाते थे? नहीं, आला। अच्छा। ढोला बाबा साहब गाते थे। सबसे पहले जब हमारे मामा गए हाँ। तब छुट्टियाँ कटाई गए। अच्छा। बाबा हमारे पिताजी है, हमारी अम्मा आए, वो तो मुसलमान हुई, वो छुट्टियाँ कटाई नहीं माने। क्योंकि अभी तक हमने ढोला जितना सुना है, वाला उधल मलिखान यानी कि सभी कहानी सुनी थी, नहीं, लेकिन आपने हमें बताया कि हम बाबा साहब ढोला गाते थे, ये पहली बार सुन रहे हैं हम। वो बाबा साहब की जगह लिखा है गीत कि अरे वो बोल रहे बताते विधि तुझे तेरे कल्याण की, ओ सुनता रहा कथा ढोला उधल मलखान की। तूने भीम कथा ना सुनी जो तेरा जीवन दाता है, अब करी बाबा की याद याद क्यों नहीं आता है। अरे बाबा ने लगाई तेरे लिए थी बाजी जान की, तो सुन तब तेरा टूटा हुक्का बाज रहा था टूटी छान में। वो रहे बताते विधि तुझे नहीं, ये बता रहे ना भाई साहब। हाँ। ये ढोलक ले नहीं लग रही है आपकी? नहीं ढोलक नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा गाते थे वो। अच्छा अच्छा, तो ये ढोलक नहीं है बाबा तो... ने लगा दी जान थी तेरे कल्याण की, हाँ। तब तेरा टूटा हुक्का बाज रहा था टूटी छान में। तो इसे ढोला कहेंगे क्या हम? नहीं ढोला तो नहीं कहेंगे, ढोला नहीं कहेंगे ना? लेकिन इसी तरह पे उगा देते। अच्छा, इसी तरह हाँ, से। ये। और आगे क्या है? हाँ, बोल रहे बताते तुझे तेरे भी, बोल रहे बताते विधि तुझे तेरे कल्याण की, तू सुनता रहा कथा ढोला उधल मलखान की। अरे तूने भीम कथा ना सुनी जो तेरा जीवन दाता है, अब करी बाबा की याद याद क्यों नहीं रवाता है। जो समय हाथ से निकल गया उसको पछताता है, अब करी बाबा की याद याद क्यों नहीं रहा। तो हमने सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हमारे मामा रहे। अच्छा, जल्लाबाद बबूरी यहाँ के रहने वाले। जानते हैं। प्रेरणा स्रोत वही थे। चलो ख़त्म कर रहे हैं। अब इनके एक बहुत अच्छे प्रशंसक हैं साथ में, जो श्रद्धेय ग्यारीलाल जी हैं। वो बड़े भाई हैं। आप बड़े भाई आपके हैं, तो ये बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं इन्होंने और इनसे परिचय कराते हैं। ये श्रद्धेय ग्यारीलाल जी हैं और इन्होंने समाज में बहुत ही अपना नाम कमाया है, बहुत सम्मान कमा रहे हैं और बहुत ही बौद्ध की रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनसे हम बात कर रहे हैं कि आप समाज के बारे में और हमारे बड़े भाई बेंग जी जो हैं इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ पहले प्रोफेसर जी आपको बहुत धन्यवाद। आपने भी जो प्रेरणा बाबा साहब अम्बेडकर जो कर्म लेके चल रहे हैं, पहली बार आपने ही बहुत काम किया समाज के लिए। बाकी हमारे बेंग जी हैं, बहुत अग्रणी रहे हैं, समाज के नाम पैदा किया है और उनके लिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही समाज नाम पैदा करें और उनके लिए मैं बहुत मंगल काम करता हूँ, साधुवाद उनके लिए। और प्रोफेसर जी आपको भी समाज के आप आए, आप नवयुवक हैं, वो तो बुजुर्ग हो गए हैं, आप नवयुवक हैं। मैं चाहता हूँ आप भी उन्हीं काम करें, उनके लिए मैं मंगल कामना आपके लिए करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत अच्छी बात है। और ये देखो समाज में बहुत ही काम कर रहे हैं आजकल और मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से इनसे लोगों को सीख लेना चाहिए। और ये मेरे बड़े भाई जो हैं, अब इनसे अनुरोध करता हूँ कि क्या मैं यूट्यूब पे आपका ये वीडियो डालें या रहने दें? नहीं डाल डाल दें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है अभी भी अपने को अकेला या अपने को एजेड मत समझें। आपके जो सहयोगी हैं, जो साथी हैं, वो आपके साथ में हैं और रहेंगे बराबर।